चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज क्लास के अंदर हमें जो देखना है वो ये है कि जो हमने अपने टीचर्स के लिए वेब पेज जनरेट किया था, वहाँ मैं नंबर ऑफ टीचर्स के लिए कैटेगरी बनाऊंगा कि किस किस टाइप के या किस किस कैटेगरीज के टीचर हैं हमारे यहाँ पर। जैसे मैं बात करूँ, आप लोग के प्राइमरी टीचर हमारे स्कूल में होते हैं, हमारे स्कूल में टीजीटी टीचर होते हैं जो 6 से लेकर 10th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। और एक आप लोगों के 11 से लेकर 12th तक के टीचर होते हैं जो जिनको हम लोग पीजीटी के नाम से जानते हैं। तो जितना भी अपने स्कूल के अंदर नंबर ऑफ स्टाफ काम करता है उन सबके लिए मैं अपने टीचर्स जो वेब पेज है उसके अंदर मैं एडिटिंग करता हूँ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं। फोल्डर है हमारा OGT जनवरी नाम का और इसके अंदर प्रोजेक्ट था। और प्रोजेक्ट के अंदर जो मेरा वेब पेज है टीचर, पहले मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। और टीचर को मैंने ओपन विद नोटपैड, यहाँ मैंने इसको ओपन कर लिया। चलिए ये मेरा टीचर वेब पेज जो था वो ओपन होकर आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको रन कराने की बात करूं तो मैं इसको एक बार रन कराकर देख लेता हूं। और रन कराकर हम देख लेते हैं कि इस समय करंट में हमारा आउटपुट क्या है और क्या आउटपुट हम यहाँ पर इसे चाहते हैं। तो वापस से हम जाते हैं फोल्डर पे और प्रोजेक्ट और टीचर्स वेब पेज मेरा ये रहा, ठीक है। चलिए मैंने टीचर वेब पेज को अपना ओपन कर लिया और वेब पेज मेरा ये रहा। तो सबसे पहले नीचे मैं एक रो टेबल की रो ऐड करूंगा और उस रो के अंदर हम नंबर ऑफ टीचर्स की जो वैरायटी है वो यहाँ पर शो कराएंगे। तो सबसे पहला काम होगा मेरा अपने लिए एक टेबल में रो जनरेट कर लेना। तो मैंने यहाँ इसके लिए टेबल के लिए कोडिंग लिखनी शुरू कर दी है अपने टीचर्स के लिए। तो एक बार मैं इन फाइल्स को सभी को बंद कर देता हूँ जिससे कि हम सिर्फ अपने कंटेंट पर काम करें। वेट इसको हटा देते हैं। और टीचर्स वेब पेज मेरा ये रहा, इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले डू नोट सेव करते हैं इसको। हाँ, तो टीचर्स की कोडिंग मैं वापस से ओपन करूँगा और यहाँ पर मैंने सबसे पहले काम किया अपनी टीचर्स इंफॉर्मेशन के लिए एक टेबल जनरेट करी। और टेबल में अपने जस्ट जो मेरे स्कूल की इमेज है उसके नीचे मैं बना लेता हूँ। मैंने टेबल बनाई और टेबल के बाद में इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ जिससे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे साइज पर एकदम फिक्स में थे। तो मैंने विड्थ इसकी दे दी 100%। चलिए मैंने 100% अपनी टेबल को विड्थ दे दी है। और इसके बाद मैं बात करूँगा टेबल की रो की। और टेबल की रो के बाद में मैंने बात करी टेबल की हेडिंग। और टेबल हेडिंग के अंदर मुझे क्या क्या डालना है कि मेरे स्कूल के अंदर नंबर ऑफ टीचर्स कौन कौन से, यानी किन किन टीचर्स के बारे में हम यहाँ जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एक छोटा सा नंबर ऑफ हेडिंग डालूंगा। तो वो मैंने लिख दिया अवर प्रिंसिपल, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंगल एक अवर प्रिंसिपल करके लिख दिया, यानी कि पहला जो एक हेडिंग है अपनी टेबल रो के अंदर वो मैं एक अवर प्रिंसिपल नाम की बना लेता हूँ। यानी कि हम यहाँ पर अपने प्रिंसिपल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ देंगे, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो हमारे स्कूल का एक मेन हेड है, यानी मेन पिलर होता है जो हमारे स्कूल को डायरेक्ट करता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम उन्हीं का नाम ले देते हैं या उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ ऐड करेंगे। तो मैंने बोला अवर प्रिंसिपल, कंट्रोल C से मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको एज इट इज़ ले जाकर पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो सेकंड जो मैं अपना हेडिंग बना रहा हूँ टेबल का, ये बन जाएगा मेरे वाइस प्रिंसिपल के लिए। और इसके बाद में फिर हम बाकी के नंबर ऑफ टीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो सबसे पहले मैंने जो अवर प्रिंसिपल बनाया, इसके बाद मैं बना देता हूँ अवर वाइस प्रिंसिपल। और इसके बाद मैं 3rd नंबर पे अपने स्कूल के अंदर जो हमारे PRT टीचर्स होते हैं उनके बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया PRT, ठीक है। टीचर भी लिख देते हैं, तो मैंने PRT स्टाफ भी, चाहे तो PRT स्टाफ भी आप लिख सकते हैं, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर चलिए PRT स्टाफ लिख दिया। PRT स्टाफ वो टीचर्स होते हैं जो हमारे 0 लेवल से लेकर 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना TGT स्टाफ। और TGT स्टाफ आप लोगों के वो टीचर होंगे जो 6 से लेकर 10th तक के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर लिख देता हूँ अपना PGT स्टाफ, PGT। और PGT स्टाफ जो होगा आपके स्कूल में वो टीचर होंगे जो 11 से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अगर इसके अलावा भी मैं बात करूँ PGT स्टाफ के बारे में, हमारे स्कूल के अंदर वोकेशनल टीचर्स भी होते हैं जो जिनका काम है हम लोगों को एकदम स्किल्स बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो यहाँ मैंने लिख दिया वोकेशनल टीचर, ठीक है। मैंने यहाँ पर वोकेशनल टीचर लिख दिया।
और इसके बाद में मैं करता क्या हूँ, एक और हेडिंग में ऐड करूँगा, और ये हेडिंग आप लोग भी मुझे अच्छे से सजेस्ट कीजिएगा कि जो हेडिंग मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ ना वो मेरे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए होती है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ के अंदर आपके स्कूल के अंदर जो नंबर ऑफ क्लर्क होंगे वो सभी इसके अंदर आएंगे, और आपके स्कूल में जो स्टेट मैनेजर होते हैं जो स्कूल की मरम्मत मेंटेनेंस ये सारे काम को देखते हैं, तो उसके लिए मैंने ये आपके स्कूल में जो भी प्योन वगैरह हैं वो मेरे मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर मिनिस्ट्रियल स्टाफ, और ये मेरे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए एक हेडिंग जनरेट कर दी। एक हेडिंग में और जनरेट करता हूँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है मेरे हिसाब से, अगर जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे स्कूल के अंदर जो स्कूल की साफ सफाई का काम करते हैं या स्कूल की जो मेन काम है, जो गंदगी या कचरा स्टूडेंट्स लोग अपने स्कूल के अंदर करते हैं, उसकी साफ सफाई करने का जो विशेष ध्यान है, हमारे टॉयलेट्स का, हमारे बाथरूम का, स्कूल में झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, स्कूल की धुलाई करने का, ये सारा का सारा जो काम करते हैं वो हमारे सफाई कर्मचारी करते हैं। और इसके लिए मैं अपना इसके लिए क्या हम ऐड करना चाहें या क्या नाम हम उनके लिए रखें, तो फिलहाल मैं उनके लिए एक स्वीपर वर्ड लिख देता हूँ, है ना, या फिर हम चाहें तो उनके लिए सैनिटेशन भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आप यहाँ पर वर्ड अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्वीपर ही मैं ऐड कर देता हूँ, अगर हम बाद में चाहें तो उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्वीपर स्टाफ, या जो हमारे स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी होते हैं तो उनके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया स्वीपर स्टाफ, क्योंकि ये भी अगर देखा जाए तो ये भी हमारे स्कूल का एक मेन पार्ट होता है, और इन्हीं से हमारे स्कूल की शुरुआत होती है। शुरुआत का मतलब शुरुआत में देखें तो स्कूल के ओपनिंग से लेकर इन लोगों का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है, और स्कूल के चलने तक और स्कूल के अपने शाम को ऑफ होने तक इन लोगों की बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो हमारे स्कूल को साथ। हमने एक हेड अपना जनरेट कर दिया, एक हेडिंग जनरेट कर दी, और इसके बाद में हमने अपनी टेबल रो को क्लोज कर दिया। मैं इन सभी को एक ही टेबल रो के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सब मेरा एक ही रो में दिखेगा, इसलिए मैंने एक सिंगल टेबल रो बनाई है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी टेबल को क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने अपनी टेबल को क्लोज कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं मेरे आउटपुट में क्या चेंजेस हुए। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में वापस चला गया और अपने प्रोग्राम को रीलोड में जैसे ही कर देता हूँ, आप लोग आउटपुट देख सकते हैं क्या हमारे आउटपुट यहाँ मिल रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन पर्टिकुलर बॉर्डर्स को भी आप हटा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपने इतना काम करना है, जो आपने CSS के लिए जो कोडिंग लिखी है वहाँ से TH यानी टेबल हेडिंग को मैं यहाँ से हटा दूँ, तो ये जो मेरे हेडिंग्स बनी आ रही हैं पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स मेरा हट जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ अपने इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की। आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, नीचे ये जो मेरा अवर प्रिंसिपल लिखा हुआ है, अवर प्रिंसिपल के चारों तरफ देखो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी कि पर्टिकुलर हेडिंग के ऊपर भी एक बॉर्डर है और एक कंप्लीट बॉर्डर हमारी टेबल रो के लिए आ चुका है। तो मैं इस जो मेरी हेडिंग्स के लिए बॉर्डर है इसको मैं एक बार हटाकर देख लेता हूँ और फिर उसके बाद हम अपने आउटपुट के ऊपर बात करेंगे। अगर मैं टेबल के बॉर्डर की बात करूँ तो बॉर्डर के कलर को मैं ब्लू की जगह मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर दे दिया, जो थोड़ा सा ब्लू की कंपेयर में अच्छा लगेगा। कंट्रोल एस से मैंने प्रोग्राम को सेव किया, चल के मैंने वापस से अपने ब्राउजर पे जाके इसको रीलोड किया। अब आप लोग देखिएगा आपके आउटपुट में क्या चेंजेस हुआ। तो ये भी एक हमारा बहुत अच्छा तरीका है। अब यहाँ से मेन बात आती है कि सर ये जो हमने अपना सारा कंटेंट यहाँ बना रखा है, ये छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड कर दिए अपने रो के अंदर के, अवर प्रिंसिपल के बारे में क्या है, अवर वाइस प्रिंसिपल के बारे में क्या है। इस समय ये सिर्फ आप लोगों के एक सिंपल टेक्स्ट है, और टेक्स्ट की जैसे कि मैंने आप लोगों को पहचान बता रखी है कि जो भी आपका बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होगा उसका कलर ब्लैक कलर होगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ आप लोग देखिएगा बैक टू होम पेज का एक हाइपरलिंक बना हुआ है। हाइपरलिंक हमेशा आपका एक ब्लू कलर के अंदर होगा और वो अंडरलाइन होगा। तो अब जो हमने यहाँ जितना भी कंटेंट बनाया है, सिंपल पहले ये एक मेरा टेक्स्ट है, अब मैं इन टेक्स्ट को एक अपना हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर देता हूं। और हाइपरलिंक में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में सिंपल एक काम है कि जिसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पर एक एंकर टैग यूज करूंगा, और एंकर टैग के बाद में ये जो मेरा अवर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जो अपने टीचर्स की इंफॉर्मेशन के लिए जो हमने छोटे छोटे हेड्स डिजाइन करे हैं, ये सभी के सभी मेरे हाइपरलिंक्स बन जाएंगे। तो सबसे पहला काम है मैंने यहाँ पर अपना एंकर टैग को यूज किया, और एंकर टैग में हम यहाँ पर अपना रेफरेंस दे देते हैं, और वो होगा मेरा H रेफरेंस, और इज इक्वल टू यहाँ वाइस अवर प्रिंसिपल के लिए जो मैं वेब पेज जनरेट करूंगा उसको मैंने लिख दिया OP
.html, OP से मतलब हो गया अवर, P से हो गया प्रिंसिपल, OP.html के नाम का वेब पेज होगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने अवर प्रिंसिपल की इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप अपने एंकर टैग को क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से अपने एंकर टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं अपने जो अवर बाइस प्रिंसिपल है इसके लिए भी एक छोटा सा वेब पेज बना लूंगा, और इसके लिए जो मैंने हाइपर लिंक दे दिया वो मैं यहाँ पर यूज करूंगा अवर बाइस प्रिंसिपल OVP.html। बहुत छोटे और स्मॉल नेम का मैं इसलिए यूज करता हूँ, और जिससे कि एक तो यहाँ से हमें एक शॉर्ट हिंट मिल जाती है कि ये जो वेब पेज है इसका फुल फॉर्म क्या होगी या इसका नाम क्या होगा। और दूसरा आसान तरीका ये है कि अगर छोटा नेम होगा तो एक तो हम टाइप करने में बचेंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा लाइट वेट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके बाद में मैंने जो नेक्स्ट हाइपर रेफरेंस है वो मैं दे देता हूँ अपने PRT के लिए। तो इसके लिए तो मैंने सिंपली लिख दिया PRT.html, इसको मैंने बंद कर दिया, और यहाँ से आप अपने एंकर टैग को भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में चला आया अपने TGT स्टाफ के लिए, और यहाँ भी मैंने एक अपना एंकर टैग का यूज़ किया, और जो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना TGT.html के नाम का ये मैंने वेब पेज बनाया। यहाँ से आप अपने एंकर टैग को भी क्लोज करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं नीचे चला आया, और नीचे आने के बाद में मैंने एक और एंकर टैग की शुरुआत करी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया PGT.html। ठीक है, PGT.html के नाम से एक और एंकर टैग बनाया, और यहाँ पर आपने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, एंकर टैग को मैंने क्लोज किया। इसके बाद में नीचे चला आया, और यहाँ फिर हम वोकेशनल के लिए एक टीचर बना लेंगे, वोकेशनल टीचर्स के बारे में भी बनाएंगे। तो इसके लिए आपने बना दिया h रेफरेंस इज इक्वल टू, और यहाँ मैंने बना दिया vocbob.html, वोकेशनल टीचर के लिए मेरा वेब पेज बन जाएगा, और यहाँ आपने अपने एंकर टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, एंकर टैग के बाद में भी लास्ट हमारे दो हेडिंग्स और रह गई हैं, और मिनिस्ट्रियल स्टाफ की और अपने स्वीपर के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर भी इनके लिए क्या करा, MIN मिनिस्ट करके मैंने एक वेब पेज में जनरेट करूँगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा ये मेरा मिनिस्ट्रियल स्टाफ का वेब पेज है। तो या हम चाहें तो मिनिस स्टाफ भी कर सकते हैं, कोई भी मर्जी है, जो मर्जी नाम से आप अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर सेव कर दिया, और यहाँ से मैं अपने एंकर टैग को क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने अपने एंकर टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, नीचे आने के बाद में हमारा जो स्वीपर स्टाफ है इसके लिए भी हम लोग काम कर लेते हैं, और यहाँ मैंने इसको लिख दिया अपने, इसके लिए मैंने स्वीपर करके ही हम चलिए लिख देते हैं इसको, sweeper.html के नाम से मैंने इसको भी सेव कर दिया, और यहाँ फिर मैं अपने एंकर टैग को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने एंकर टैग को क्लोज कर दिया। अब एंकर टैग को क्लोज करने के बाद में Ctrl+S से मैं कंप्लीट प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। चल के हम एक बार अपने ब्राउजर पे देख लेते हैं क्या हमारे ब्राउजर में चेंजेस आया। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी जो मेरी नीचे वाली रो है, जो स्कूल इमेज के जस्ट नीचे जो रो है, यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं इसका कलर ब्लैक है, और ये एज एक सिंपल टेक्स्ट है, और मैंने एंकर टैग के थ्रू इन सभी को हाइपरलिंक बनाने की कोशिश करी है। अब मैं इस प्रोग्राम को रीलोड कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रीलोड करूंगा तो आप लोग ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो टेक्स्ट हमने यहाँ पर यूज किया है ना, वो कंप्लीटली आपको एज अ हाइपरलिंक की फॉर्म में मिल जाएगा। तो चलिए मैंने प्रोग्राम को रीलोड कर दिया। अब आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं अवर प्रिंसिपल, अवर वाइस प्रिंसिपल, PRT, TGT, PGT, वोकेशनल टीचर, इन सभी के सभी जो टेक्स्ट मेरे लिखे हुए थे ये कलर ब्लैक से इसका कलर चेंज हो चुका है, और नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है। यही पहचान होगी आपके हाइपर लिंक की। ठीक है, अब हमारा काम होगा अपने वाइस प्रिंसिपल इन सभी के लिए एक एक वेब पेज जनरेट करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं अपने अवर प्रिंसिपल के लिए एक वेब पेज जनरेट करूंगा, और इसके लिए सिंपल तरीका मेरा यही है, एक इसी कोडिंग को हम कॉपी कर लेते हैं, और ये कॉपी मैंने कोडिंग करी है अपने स्कूल इमेज के लगने तक। ठीक है, स्कूल इमेज के लगने तक की कोडिंग को मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद में मैं इसको एक न्यू पेज पर मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर मुझे हाइपरलिंक देना है बैक टू टीचर के लिए और बैक टू होम पेज के लिए। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा कि मैं यहाँ पर एक हाइपरलिंक दे देता हूँ, और हाइपरलिंक मैंने दे दिया h रेफरेंस इज इक्वल टू में, और इसके लिए मैंने हाइपरलिंक दिया home.html, क्योंकि मेरे home.html के नाम से ही मैंने अपनी
जो पेज था अपना मेन पेज उसको मैंने सेव किया हुआ है और यहाँ मैं लिख देता हूँ बैक टू होम पेज। जैसे ही मैं इस हाइपरलिंक पर क्लिक करूँगा मैं अपने होम पेज पर चला जाऊँगा। अगर हम चाहें तो इस बैक टू होम पेज को बटन भी बना सकते हैं। इसके लिए सिंपल हमें जो यूज़ करना है वो अपने बटन टैग को यूज़ करना है, चलिए मैंने बटन टैग की शुरुआत कर दी है और बटन टैग के लिए सिंपल नेम भी आप चाहें तो इसका बटन लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम बटन लिख दिया। टाइप की अगर मैं बात करूँ तो टाइप भी मैं यहाँ पर बटन लिख दूंगा। टाइप को भी मैंने बटन लिख दिया, बटन का नाम लिख सकते हैं और वो मैंने लिख दिया यहाँ पर बैक टू होम पेज, राइट। चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बैक टू होम पेज और इसको हमने पहले बटन टैग को मैं क्लोज करूँगा क्योंकि बटन मेरा लास्ट में लिखा हुआ है और इसके बाद आपने यहाँ पर अपने हाइपरलिंक्स को जो एंकर टैग था उसको क्लोज किया। बटन के बाद में जस्ट ही सेम एक और लिंक मैं यहाँ बना लेता हूँ और उस लिंक का काम होगा कि मुझे टीचर के पेज पर वापस लेके जाना। चलिए तो मैंने यहाँ पर टीचर के पेज पर वापस जाने के लिए सिंपल होम को हटाकर teacher.html के नाम से मैं यहाँ लिख देता हूँ teacher.html और यहाँ वापस से लिख देते हैं बैक टू होम पेज की जगह बैक टू टीचर इन्फॉर्मेशन पेज। ठीक है, टीचर इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया टीचर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टीचर इन्फॉर्मेशन पेज। और हम चाहेंगे कि जो टीचर इन्फॉर्मेशन पेज है इसके कुछ यानी एक दो लाइन चेंज होने के बाद में ये मेरा दूसरा बटन आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक काम यहाँ पर कर लिया कि जो BR टैग है इसका मैंने यूज़ किया अपनी लाइन को चेंज करने के लिए। Ctrl+C से मैंने इसको चेंज किया, Ctrl+V एक दो बार और लाइन चेंज करने के लिए मैंने 2-3 बार यहाँ पर अपना BR टैग का यूज़ कर लिया। अब हम चलकर अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे और प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी को क्लोज करना होगा और बॉडी को क्लोज करने के बाद में मैं यहाँ पर अपनी जो HTML का मेन पेज है उसको भी क्लोज कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ HTML क्लोजिंग टैग। Ctrl+S से मैंने इसको सेव किया, लेकिन सेव करने से पहले एक छोटा सा काम हो रहा है वो भी हम कर लेते हैं, फिर बाद में इसको एक साथ सेव करेंगे। टीचर इन्फॉर्मेशन जो टाइटल था इसको हटाकर आप अवर प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन लिख दीजिएगा, अवर। ठीक है, अवर प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया, अपने टाइटल को चेंज किया और नीचे हम अपने स्कूल के नाम को हटाकर यहाँ पर लिख देते हैं अवर प्रिंसिपल करके, यानी कि अपने जो प्रिंसिपल है उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ मिल जाएगी, है ना। उसको मैंने लिख दिया अवर प्रिंसिपल। हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या काम किया, अपने अवर प्रिंसिपल का जो नेम था, जो अपना मेन रो थी वहाँ से इसका नाम चेंज किया और इसके बाद प्रोग्राम को हम एज इट इज सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए मैंने इसका चेंज किया नाम इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं प्रोग्राम का op.html, क्योंकि आप लोग ध्यान रखिएगा जब हमने अपने टीचर के लिए कोडिंग करी थी तो टीचर में अपने अवर प्रिंसिपल के लिए मैंने op.html के नाम से ही वेब पेज को वहाँ हाइपरलिंक के लिए दिया था। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। एंटर करने के बाद में वापस से प्रोग्राम पे चल के एक बार देख लेते हैं क्या ये हाइपरलिंक काम करता है या नहीं। तो मैंने अपने अवर प्रिंसिपल पर क्लिक किया। जैसे ही मैं अपने अवर प्रिंसिपल पर क्लिक करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि अवर प्रिंसिपल के नाम का यहाँ पर एक मेरा वेब पेज आ चुका है। ठीक है, चलिए अब वापस से हमारा काम होगा टीचर इन्फॉर्मेशन पे जाना। तो अवर प्रिंसिपल के लिए हम लोग वेब पेज अपना जनरेट कर चुके हैं। अब बात आती है अवर वाइस प्रिंसिपल, PRT स्टाफ, TGT स्टाफ। अब 1 बाय 1 मैं इन सभी के लिए भी वेब पेज जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले वही काम हम कर लेते हैं, इसी प्रोग्राम को एज इट इज मैं कॉपी कर। चलिए Ctrl+A से मैंने इसको सेलेक्ट किया। Ctrl+A से सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C से कॉपी किया और Ctrl+C से कॉपी करने के बाद में हमने इसको Ctrl+N से न्यू पेज पर हम जाकर मैंने इसको एज इट इज पेस्ट कर दिया। अब सिंपल एक छोटा सा काम करना है, जहाँ पर मैंने अवर प्रिंसिपल लिखा था इसके पास में वाइस प्रिंसिपल लिख देता हूँ। यही सेम वेब पेज मेरे वाइस प्रिंसिपल के लिए बन जाएगा और जब हमें इनकी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तब हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बना दिया अवर वाइस प्रिंसिपल। एज इट इज से ही सेम काम रहेगा। Ctrl+S से इसको भी आप लोग सेव कर दीजिएगा, वही पाथ पर मेरा सेव होगा और प्रोग्राम का जो नाम है वो मैं लिख देता हूँ अवर वाइस प्रिंसिपल OVP.html के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया।
जैसे ही मैंने ovp.html के नाम से सेव किया, इसका मतलब ये होगा कि जो मेरे अवर वाइस प्रिंसिपल का जो लिंक है वो भी काम करना शुरू हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अब मैं क्लिक करता हूं अपने अवर वाइस प्रिंसिपल के लिए। जैसे ही मैंने अवर वाइस प्रिंसिपल पे चेक किया, आप अपने अवर वाइस प्रिंसिपल के वेब पेज पर आ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा काम होगा नेक्स्ट अपने वेब पेज पे जाना। वो वेब पेज होगा मेरा PRT, DGT स्टाफ और PGT स्टाफ के लिए। तो सेम वही काम हम कर लेंगे। इसी एज इट इज प्रोग्राम को मैंने कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी करके और अपने कंट्रोल एन से न्यू पेज पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और अवर वाइस प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन को हटाकर मुझे लिखना है अवर PRT टीचर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अवर PRT टीचर इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दी। अपने टीचर्स की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगी। किस टीचर्स की मैं बात करूँ? अवर PRT स्टाफ। तो यहाँ पर मैंने वाइस प्रिंसिपल को हटाकर चेंज कर दिया, अवर PRT स्टाफ करके मैंने इसको रख दिया। और जैसे ही मैंने PRT स्टाफ करके इसको रखा और नीचे हमारा काम क्या होगा, बस बाकी का सब काम एज इट इज रहेगा। कंट्रोल एस से इसको भी सेव कर दो और इसका मैंने नाम रखा था PRT, प्रोग्राम का नाम मैंने रखा था PRT.html। PRT.html के नाम से आपने इसको भी सेव किया। फिर वही काम एज इट इज हम कर लेते हैं और मैंने एज इट इज प्रोग्राम को पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में अवर वाइस प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन को मैं हटा देता हूं और इसके लिए मैं लिखूंगा अवर TGT टीचर। ठीक है, अवर TGT टीचर, एक सेकेंड, अवर TGT टीचर इंफॉर्मेशन। और यहाँ से जो अपनी मेन रो थी उसको भी आप हटा सकते हैं। और अब अवर वाइस प्रिंसिपल को हटाकर मैंने यहाँ लिख दिया अवर TGT स्टाफ। ठीक है, अवर TGT स्टाफ मैंने कर दिया। कंट्रोल ऐसे इसको भी आपने सेव किया और इस वेब पेज को आपने सेव कर दिया TGT.html से। मैं TGT.html से जैसे ही आपने इसको सेव किया, आप लोग इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ये मेरे वही नाम थे जो मैंने अपने टीचर्स वाले वेब पेज के अंदर रखे थे। ठीक है, इसको भी मैंने सेव कर दिया। फिर हम वही काम कर लेते हैं। अब हमारा बाकी रह गया PGT स्टाफ, तो इसको भी मैं चेंज कर लूंगा। अवर वाइस प्रिंसिपल को वापस से हटाओ और यहाँ मैंने लिख दिया अवर PGT स्टाफ या अवर PGT टीचर इंफॉर्मेशन, जो मर्जी आप यहाँ लिख सकते हैं, टीचर या स्टाफ अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और अवर वाइस प्रिंसिपल को हटाकर फिर वही काम हम करने वाले हैं। अवर PGT स्टाफ करके मैंने यहाँ इसकी मेन हेडिंग को चेंज किया। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया और सेव करने के बाद में मैं वही नाम देता था PGT.html। इसको मैंने एंटर करके सेव कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार कि जो मेरा वेब पेज था, यहाँ से मेरे वाइस प्रिंसिपल वो भी मेरा लिंक काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर वाइस प्रिंसिपल का था, आप चेक कीजिएगा अपनी मेन रो के ऊपर, वो भी मेरा काम कर रहा है। PRT स्टाफ के लिए मैंने बनाया था, ये भी मेरा काम कर रहा है। PRT के बाद में TGT स्टाफ के लिए मैंने वेब पेज बनाया, ये भी काम कर रहा है। और हमने बात करी थी PGT स्टाफ की, ये भी मेरा काम कर रहा है। अब हमारा काम है वोकेशनल टीचर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अपने स्वीपर स्टाफ के लिए काम करना। ठीक है, तो इसके लिए मैंने काम यहाँ पर किया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल एन से न्यू पेज पर आने के बाद में इसको मैंने पेस्ट कर दिया। और अवर PGT स्टाफ को हटाकर मुझे यहाँ लिखना है अवर वोकेशनल टीचर। ठीक है, और वोकेशनल टीचर के बाद में जो अपनी मेन रो थी, टॉप रो, इसका भी हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं। और इसको मैंने लिख दिया अवर वोकेशनल टीचर और कंट्रोल ऐसे आप वापस से इसको भी सेव कर दीजिएगा। और यहाँ आपने लिख दिया, मैंने लिखा था इसको voc.html। ठीक है, voc.html के नाम से आपने इसको भी सेव कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एन से वापस से हम गए, न्यू पेज पर हम चले गए। और अब हम बात करेंगे अपने मिनिस्ट्रियल स्टाफ की, और उसको मैंने शायद सेव किया था minis.html के नाम से सेव किया था। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए, तो मैंने यहाँ पर पहले अपने स्टाफ की इंफॉर्मेशन को चेंज किया। तो मैंने यहाँ पर लिखा अवर मिनिस्ट्रियल क्या होगा, हाँ ठीक है, अवर मिनिस्ट्रियल स्टाफ करके अवर मिनिस्ट्रियल स्टाफ इंफॉर्मेशन। और यहाँ जो जो हमारे अवर मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आने वाले पर्सन हैं हम उनके बारे में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो आने वाले होते हैं जनरली वो हमारे स्कूल के अंदर यूज़ होने जो काम करने वाले क्लर्क होते हैं वो शायद यहाँ पर आते हैं। और आप लोगों के जो पियोन वगैरह हैं वो भी शायद हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आएंगे। ठीक है, तो
तो इनके लिए भी हमने, इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी, क्योंकि ये भी हमारे स्कूल का एक मेन पार्ट है, मेन हिस्सा है, इनके लिए भी हम लोगों ने एक वेब पेज जनरेट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल एस से मैंने इसको भी सेव किया और इसका भी मैंने नाम दे दिया minis.html के नाम से मैंने सेव किया। चलिए मैं मिनिस करके इसको सेव कर देता हूँ। अगर ये लिंक मेरा काम नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि मैंने जो वेब पेज का नाम था वो गलत लिखा है। मैंने इसको भी सेव कर दिया। लास्ट मेरा रह जाता है अपने स्वीपर स्टाफ के लिए, तो वापस से मैंने वही काम किया, कंट्रोल एन से जाके वापस से उसी कोडिंग को कर दिया पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद मैं ऊपर से अपने टाइटल को चेंज किया और टाइटल मैंने यहाँ लिख दिया अवर स्वीपर स्टाफ, क्योंकि ये भी हमारे स्कूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हमारे स्कूल की साफ सफाई में, और अतुल्य योगदान इन लोगों का हमारे लिए होता है। चलिए स्पेलिंग चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये नहीं ये आएगा यहाँ पर, स्वीपर मैंने कर दिया। और नीचे भी मैं जो अपनी मेन रो है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अपने पीजीटी स्टाफ के लिए लिख देता हूँ को मैंने हटाकर यहाँ पर लिख दिया अवर स्वीपर स्टाफ, जो अपने स्कूल के अंदर साफ सफाई वाले लोग होते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस से मैंने इसको भी सेव किया और सेव करने के बाद में मैंने लिख दिया sweeper.html के नाम से मैंने वहाँ पर इसको हाइपरलिंक में लिखा था, इसलिए मैं sweeper.html के नाम से मैंने इसको भी सेव कर दिया। चलिए अब एक बार वर्किंग देख लेते हैं, क्या हमारी वर्किंग है पूरे प्रोग्राम की। स्वीपर स्टाफ के लिए ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया, चलिए ठीक है, ये भी हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ की बात करें, अगर मिनिस्ट्रियल स्टाफ, ये भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। बैक टू टीचर इन्फॉर्मेशन पे अगर हम जाना है तो वापस से हम चले जाएंगे। अब हमारा थोड़ा सा मेन काम स्टार्ट होगा, वो क्या है मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने बात करी थी यहाँ अवर टीचर्स, अपने अवर प्रिंसिपल की, तो हमें यहाँ पर करना सिर्फ एक छोटा सा काम है कि अपने प्रिंसिपल का यहाँ पर नाम लिखना है ना। और एक मिनट, बैक टू टीचर पेज पर हम चलते हैं। ठीक है, तो बैक अवर प्रिंसिपल पे आ गए, तो प्रिंसिपल के नाम के साथ में और उनकी डेजिग्नेशन लिख देते हैं और एक छोटा सा फोटो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने प्रिंसिपल सर का। तो ठीक है, चलिए इसके लिए हम काम करते हैं। और काम करने के लिए सबसे पहला काम हमारे पास में ये होगा कि मुझे एक छोटा सा अपने जो अवर प्रिंसिपल के लिए जो मैंने वेब पेज बनाया था उसको मैं एडिट कर लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपने op.html की नाम की कोडिंग को ओपन किया, क्योंकि op का मतलब था अवर प्रिंसिपल, इसलिए मैंने इसको ओपन किया। और ओपन करने के लिए सबसे पहला मेरा काम होगा यहाँ पर एक टेबल को जनरेट करना। एक छोटी सी टेबल मैं बना लेता हूँ और टेबल की जो विड्थ है वो मैंने 100% दे दी। रीज़न क्या है, क्योंकि ये मेरी एंटायर स्क्रीन को कवर करेगा जब भी रन होगा। ठीक है, टेबल के बाद में आपने यहाँ पर एक टेबल की एक रो बनाई और टेबल रो के अंदर आपने टेबल हेडिंग बना देते हैं हम यहाँ पर एक टीएच करके। इस टीएच को मैंने क्लोज कर दिया। अभी मैं यहाँ पर कोई कंटेंट या कोई अपना जो भी टेक्स्ट है वो ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद में मैंने अपनी टेबल रो को क्लोज कर दिया। सिंगल एक ही टेबल रो मुझे रखनी है, लेकिन जो टेबल हेडिंग है वो मैं यहाँ पर 2 रखूंगा। एक टेबल हेडिंग में टीचर की फोटो को हम लोग ऐड कर देते हैं और एक टेबल हेडिंग के अंदर हम लोग यहाँ पर उनके बारे में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने टीएच करके लिख दिया और इसके बाद में आपने अपनी टेबल इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, टेबल टैग के थ्रू। अब हमारा काम है टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना। चलिए, तो पहली टेबल हेडिंग के अंदर मैंने यहाँ पर अपना पैराग्राफ यानी पी करके मैंने लिख दिया, या चाहे तो हम हेडिंग 1 में लिख देते हैं। हेडिंग 1 साइज में मैंने यहाँ पर लिखा, मान लेते हैं प्रिंसिपल का नेम जो भी है। चलिए मैं फिलहाल मैं जो भी एक जनरल नाम लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया, चलिए मैंने लिख दिया ABCDEFGH, ये मेरे प्रिंसिपल का नाम है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको हटा कर ना सिंपल लिख देता हूँ ABCDEFGH। फिलहाल मैंने एक सिंपल अपने टीचर्स का नाम लिख दिया। ठीक है, और जो इसके जस्ट बाद भी मैंने अपनी इस टेबल हेडिंग को क्लोज किया और इसी इस सिंपल हेडिंग को मैंने क्लोज किया H1 को। इसके बाद में लाइन चेंज करनी है मुझे BR टैग की और नीचे अपने प्रिंसिपल की डेजिग्नेशन हम दिखा देते हैं कि वो हमारे स्कूल में HOS हैं या एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया H1 और मैंने यहाँ मान लेते हैं फिलहाल मैं लिख देता हूँ HOS यानी हेड ऑफ स्कूल। और आप चाहें तो इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, वो हमारी मर्जी रहेगी। चलिए मैंने यहाँ पर अपनी हेडिंग 1 को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद में जो मेरी सेकंड टेबल हेडिंग थी, यहाँ पर मुझे अपनी इमेज को ऐड करना है और इमेज के लिए मैंने अपने सोर्स को लगाया। और अच्छा, सबसे पहले काम और कर लेते हैं, छोटी सी इमेज में डाउनलोड कर लेता हूँ
तो जिससे कि उसको हम ऐड कर देंगे अपनी एज अ डमी की फॉर्म में। जब हमें यूज़ करना होगा, जब हमारे पास एक्चुअल अपने प्रिंसिपल की फ़ोटो आ जाएगी, तब मैं उसको लेकर ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो मैं एक फ़ोटो डाउनलोड कर लेता हूँ सिंपल प्रिंसिपल करके। मैंने प्रिंसिपल ऑफ स्कूल या स्कूल प्रिंसिपल जो भी है वो हम एक डाउनलोड कर लेते हैं इमेज यहाँ से। चलिए, एक मिनट, नेट काम नहीं कर रहा है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, या फिर मेरे पास कोई अगर एक इमेज ऐड पड़ी हो तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। अगर मेरे फोल्डर में वो रखी हुई हो तो हम उसी को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर शायद मैंने एक ऐड, हाँ ठीक है, teacher.jpg करके मेरे पास में एक इमेज है, इसी को मैं ऐड कर लेता हूँ। ये ठीक है, हाँ ठीक है, ये एक लेडी सही रहेगी अपने प्रिंसिपल के लिए, सॉरी माय मिस्टेक, प्रिंसिपल फ़ोटो के लिए। तो मैंने इसको लगा दिया teacher.html, सॉरी jpg करके था, क्योंकि ये हमारी एक इमेज है, इमेज का एक्सटेंशन मैंने लगा दिया jpg। और इसके बाद में साइज़ हम चाहें तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग साइज़ दे सकते हैं। फिलहाल हम इसको एज इट इज़ रन कराते हैं, फिर देखते हैं। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, वापस से हम अपने ब्राउज़र पे चले गए। ब्राउज़र पे जाने के बाद मैंने इसको ही रिलोड कर दिया प्रोग्राम को। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रिलोड किया, आप लोग देख सकते हैं कि टीचर की इन्फॉर्मेशन और टीचर की फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी है। हम चाहें तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग साइज़ को चेंज करा सकते हैं। ये जो मेरे दोनों बटन हैं, इनको अगर आप लगातार लगाना चाहते हैं अप डाउन की वजह, तो यहाँ से जो मेरे BR टैग्स थे, इनको अगर आप लोग हटा देते हैं तो ये हमारा एक जो बटन थे दोनों, वो एज इट इज़ अब अपने एक साथ आ जाएंगे। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में मैंने वापस से इसको रिलोड कर दिया। अब आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, यही सेम काम मुझे अपने वाइस प्रिंसिपल के लिए करना था, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल भी हमारे स्कूल में एक होते हैं। कहीं कहीं स्कूल हमारे ऐसे होते हैं जहाँ 2 वाइस प्रिंसिपल भी होंगे, तो उनके लिए हम अपने 2 रो जनरेट कर लेंगे, या एक ही रो के अंदर 4 हेडिंग मैं बना दूंगा, सॉरी 4 हेडिंग बनाएंगे, यानी 4 छोटे छोटे पार्टीशन हम कर देंगे, और किन्हीं 2 को हम एक वाइस प्रिंसिपल के लिए यूज़ करेंगे और किन्हीं 2 को दूसरे वाइस प्रिंसिपल के लिए यूज़ कर लेंगे। तो सिंपल काम वही हमें करना है कि यहाँ से इस टेबल की जो कोडिंग है, इसको एज इट इज़ उठाओ। टेबल की कोडिंग को आप लोगों ने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैं अपने वाइस प्रिंसिपल, जिसको मैंने लिखा था अवर वाइस प्रिंसिपल OVP के नाम से, मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया। इसमें मैं गया और लास्ट में जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और मैंने इसको एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। ये देखिए, मैंने इसको ले जाकर पेस्ट कर दिया और ये मेरा बन जाएगा। और यहाँ पर हेडिंग के अंदर चाहे तो आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, अवर प्रिंसिपल नेम, या अवर को हटाकर सिंपल लिख देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंसिपल नेम, और प्रिंसिपल नेम के आगे हमने लिख दिया ABC जो भी है ना। और डेजिग्नेशन हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, जो मैंने HOS लिखा था यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेजिग्नेशन डॉट करके, बाद में हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। और डेजिग्नेशन में HOS की जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगा BICE वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर आपके टीचर्स का कोई एक सिंगल शॉर्ट नोट हो तो वो भी हम यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस से मैंने इसको भी सेव किया। अब चेक कर लेते हैं एक बार वाइस प्रिंसिपल को भी, वो कैसे काम करता है। तो देखो, वाइस प्रिंसिपल पर जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई है ना। वाइस प्रिंसिपल का, सॉरी प्रिंसिपल का नेम है, यहाँ मैं वाइस प्रिंसिपल ऐड करना था मुझे, तो मैंने यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल भी लिख दिया। ठीक है, चलिए, मैंने वाइस प्रिंसिपल के साथ में इसको सेव किया। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे आउटपुट में क्या चेंजेस हुआ। मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये देखिए, मैंने इसको रिलोड किया। अब ये मेरा आ गया अवर वाइस प्रिंसिपल नेम, प्रिंसिपल का नेम और डेजिग्नेशन यहाँ पर आ गई वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, चाहे तो कोई भी 2 या 3 लाइन आप ये अगर टीचर हमारे बताएं तो उनके बारे में हम लिख सकते हैं। वैसे हम जरूरी रहेगा लिखना, अच्छा भी रहता है, और एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा ठीक बन जाएगा हमारा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं किसकी, वाइस प्रिंसिपल में मेरे बन चुके हैं। PRT स्टाफ की मैं बात करूंगा। तो एक बात हम जान लेते हैं कि अपने स्कूल की अगर हम बात करें तो PRT स्टाफ हमारे स्कूल में 1, 2, 4, 5 तो नहीं होते हैं, मैक्सिमम 8 या 10 PRT टीचर होते हैं। तो सबसे पहले मैं काम करूंगा, हमारे पास में 2-3 तरीके हैं। या तो सभी टीचर्स के नाम की हम एक हाइपरलिंक बना लेते हैं, और हाइपरलिंक से अच्छा तरीका हमारे पास में ये होगा कि सभी टीचर्स को मैं एक टेबल जनरेट कर लूँगा, और टेबल में छोटे छोटे कई रोज और कई हेडिंग्स में बनाऊंगा, और सभी में उन टीचर्स के नाम लिखे हुए होंगे। और जैसे हम उन टीचर्स के नेम पर क्लिक करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि उस टीचर्स की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम उनके लिए टेबल जनरेट कर लेते हैं अवर PRT स्टाफ वेब पेज के अंदर। तो इसके लिए हम वापस से फोल्डर पे गए, और अवर PRT स्टाफ, तो उसको मैंने PRT के नाम से ही सेव किया था।
और मैंने इसको ओपन विद नोटपैड किया और जैसे ही मैंने इसको नोटपैड पे किया ये मेरा ओपन हो चुका है। और यहाँ लास्ट में चल के मैं एक टेबल जनरेट कर लिया और टेबल को मैं एज इट इज़ अपनी जो स्कूल इमेज थी उसके नीचे मैंने बना लिया टेबल के नाम से। चलिए मैं इसको स्मॉल लेटर में लिखूंगा। मैंने इसको बना दिया टेबल करके। इसकी मैं बिर्थ दे देता हूँ WIDTH और बिर्थ मैंने इसकी 100% बिर्थ दे दी। और इसके बाद मैं टेबल की एक रो में जनरेट करूँगा और इस रो के बाद में टेबल की हेडिंग मैंने यहाँ पर लगा दी। चलिए मैंने न्यू लाइन से टेबल की हेडिंग मैंने ऐड की और इसके बाद में टेबल की हेडिंग को मैंने क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ 2-3 तरीके देखते हैं कि जो तरीका हमें अच्छा लगता है अपने टीचर्स के लिए वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जो हमें अच्छा लगेगा, हाइपरलिंक लगाएं, बटन लगाएं, सिंपल रखें, इमेज के साथ में लगाएं, ये सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 चेक कर दूँगा। ठीक है, तो कंट्रोल V से मैंने इसको भी पेस्ट किया। ये मान लेते हैं एक रो के अंदर हम 4 या 5 टीचर्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं। इसके बाद में इसी टेबल रो को आप लोग यहाँ पर क्लोज कर दीजिएगा। टेबल रो को मैंने क्लोज किया। एज इट इज़ इसी प्रोग्राम को या इसी कंटेंट को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मैं एक दूसरी रो जनरेट कर लेता हूँ। कंट्रोल C से मैंने अपनी दूसरी रो जनरेट करी और वापस से इसको ले जाकर पेस्ट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारी दूसरी रो के अंदर 4 या 5 हेडिंग ना होकर या 5 हेडिंग ना होकर 4 हो, 3 हो, 2 हो, तो वो भी मेरी इजीली बन सकती है। तो सबसे पहले मैंने टेबल रो के बाद में मैं यहाँ से अपनी टेबल को भी क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से अपनी टेबल को क्लोज किया और टेबल को क्लोज करने के बाद में प्रोग्राम को एज इट इज़ मैं कंट्रोल S से सेव करके हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे PRT टीचर में चेंजेस हुए। मैंने इसको रिलोड किया और रिलोड करने के बाद आप देखिए सिंपल एक टेबल थी या एक सिंपल रो हमें यहाँ मिल रही है क्योंकि कंटेंट मैंने कोई यहाँ नहीं दिया है, इसलिए मुझे दोनों टेबल सेपरेट नहीं दिख रही हैं। और टेबल रोज को भी करने के लिए हमें प्रोग्राम पे वापस चल के अपने जो CSS की कोडिंग हमने ऊपर की है टॉप में, यहाँ पर मुझे एडिट करना होगा टेबल रो। कंट्रोल S से आप लोग सेव कीजिएगा। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं। ये देखिए जैसे प्रोग्राम में मैंने रूट किया फिर भी मेरी ये रो है क्योंकि अभी तक आपने टेबल हेडिंग के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं लिखा है। तो 1 बाय 1 हम अपनी टेबल हेडिंग के अंदर कंटेंट लिख सकते हैं। मान लेते हैं मैं टीचर 1 का नाम लिख देता हूँ A, मैंने यहाँ पर A लिख दिया। सेकंड टीचर का नाम मैं यहाँ पर V लिख देता हूँ। थर्ड टीचर का नाम मैंने यहाँ पर C लिख दिया। फोर्थ के लिए मैंने यहाँ पर D लिख दिया। फिफ्थ के लिए मैंने यहाँ पर R लिख दिया। चलिए जो मर्जी नाम आप, अब सिंपल फिलहाल हम नाम यहाँ रख देते हैं, फिर बाद में अपने डेटा के अकॉर्डिंग इनको चेंज करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ दोनों रोज के अंदर कंटेंट डाल दिया और कंट्रोल S से मैंने इसको सेव किया और मैं रन करा देता हूँ। प्रोग्राम को मैंने रीलोड किया तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे टीचर्स के बारे में एक सिंपल रो बनकर आ चुकी है। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि ये एक सिंपल टेक्स्ट है मेरा और इसी को हाइपरलिंक बनाने के लिए मुझे वही काम करना होगा जो अभी मैंने अपनी प्रीवियस जो पेज मैंने जनरेट किया था अपने टीचर्स के लिए वहाँ किया। लेकिन डिफरेंस सिर्फ थोड़ा सा ये आएगा, ये इन्फॉर्मेशन हम अपनी तब कंप्लीट करेंगे जब हमारे पास में टीचर्स की इन्फॉर्मेशन होगी। चलिए तो मैं एक स्कूल की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में, वो उसको मैं थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ और मैंने वो इन्फॉर्मेशन निकाल ली। कहाँ गया व्हाट्सएप? चलिए ये व्हाट्सएप इमेज, मैं यहाँ से उस स्कूल के टीचर्स की इन्फॉर्मेशन मैं निकाल लेता हूँ। फिर वहीं से मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को रीड करूँगा और अपने प्रोग्राम के अंदर एडिट करता चला जाऊँगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड का वेट करते हैं हम लोग। चलिए तो मुझे यहाँ पर एक स्कूल की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और सबसे पहले हम सिंगल एक एक करके अपने यहाँ पर टीचर्स के बारे में लिखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर एक टीचर है जिनका नाम है गीता रानी, उनके लिए मैं एक वेब पेज जनरेट करूँगा। पहले उनका नाम ही ऐड मैं कर देता हूँ। सबसे पहले नाम मैं यहाँ ऐड करूँगा टेबल के ही अंदर। मैंने लिख दिया गीता रानी और इनके ब्रैकेट में हम इनकी डेजिग्नेशन लिख देते हैं, ये है हमारी PRT टीचर। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो नेम है वो भी मैं लिख देता हूँ। अभी सिंपल मेरा टेक्स्ट है, इसको मैंने हाइपरलिंक नहीं बनाया है। चलिए हाइपरलिंक भी साथ के साथ बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने बना दिया एंकर टैग का मैंने यहाँ पर यूज़ किया और इस टीचर का जो वेब पेज है वो मैं G फॉर गीता, R फॉर रानी और GRPRT करके मैंने इसको सेव कर दिया। HTML के नाम से हम एक वेब पेज बना लेंगे और यहाँ पर जाके आप अपने एंकर टैग को क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैंने अपने एंकर टैग को क्लोज कर दिया। पहली टीचर का नाम मुझे मिल गया। सेकंड जो टीचर है हमारे स्कूल के अंदर वो है
निधि सिंह, इनके नाम के लिए भी मैं एक वेब पेज बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए और रेफरेंस करके एक इनके नाम का वेब पेज बनाया, और पहले इनका मैं नाम लिख देता हूँ, फिर जिससे कि नाम से ही हम वेब पेज को जनरेट करेंगे। नाम है मैडम का NITHI निधि SINGH निधि सिंह। यहाँ एंकर टैग को क्लोज कर दीजिएगा आप लोग। ये मैंने एंकर टैग को भी क्लोज किया, और निधि सिंह के बाद में मैंने यहाँ लिख दिया निधि N फॉर निधि, S फॉर सिंह, फिर वही PRT.HTML। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने सेव कर दिया ये एंकर टैग के साथ में। थर्ड टीचर है हमारे पास में ये मैम है, इनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, मान लेते हैं रेनू अग्रवाल करके नाम लिखा हुआ है मैम का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रेनू अग्रवाल। ठीक है, रेनू अग्रवाल करके मैम का नाम लिखा हुआ है। इनके नाम के लिए भी मैंने एक वेब पेज जनरेट कर लिया, और इसको भी मैंने यहाँ पर बना दिया AH रेफरेंस इज इक्वल टू, और इनके लिए मैंने लिखा R फॉर रेनू, A फॉर अग्रवाल, PRT रेनू अग्रवाल PRT.HTML। इनके नाम का भी वेब पेज बना दिया, इसको भी आप लोग क्लोज कर सकते हैं। और फिर हम फोर्थ टीचर का नाम यहाँ पर देखते हैं, उनका नाम क्या है मैम का। और यहाँ मान लेते हैं फोर्थ टीचर जो हैं उनका नाम लिखा हुआ है, रेनू अग्रवाल का नाम हो गया रूबी करके मैम का नाम लिखा हुआ है, RUBY रूबी मैम का नाम है, वो मैं एडिट कर देता हूँ RUBY रूबी। इसके बाद में मैंने अपने एंकर टैग को क्लोज किया, और एंकर टैग को क्लोज करने के बाद में मैंने यहाँ लिखा यहाँ से एंकर टैग की शुरुआत करी रेफरेंस करके, और मैम का नाम था रूबी, तो R फॉर रूबी PRT.HTML, इसको आप लोगों ने क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद में हम जो फोर्थ टीचर हैं अपने, उनका नाम हम एडिट कर देते हैं, उनके नाम का ही वेब पेज बना लेंगे। और फोर्थ टीचर का नाम लिखा हुआ है मैम का संतोष कुमारी यादव। तो मैंने यहाँ लिख दिया मैम का नाम संतोष कुमारी यादव करके लिखा हुआ है। अब जो भी नाम है, जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से मैं एडिट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपने इनके लिए भी एक वेब पेज जनरेट करना है हमें, जहाँ मैम की इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो और मैम का नाम जो लिखेंगे संतोष कुमारी यादव PRT और .HTML करके मैंने इसका वेब पेज बना के सेव कर देना। ठीक है, अच्छा एक काम और कर लेते हैं, सभी के नाम क्या पीछे हम PRT और लिख देते हैं, जिससे कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, PRT लिखने का भी कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि PRT के नाम का वेब पेज है वो ऑलरेडी, इसको हटा देते हैं। और इसके बाद में ये एक सिंगल मेरी जो वो थी टेबल रो वो बन चुकी है। अब हम सेकंड टेबल रो की बात करते हैं। अगर हमारे पास और भी टीचर्स के नेम है, वो अच्छा मैम का नाम लिखा हुआ है सबिता, एक और नेम है हमारे पास में सबिता करके मैंने यहाँ पर इसको बना दिया, और एंकर टैग को क्लोज करेंगे। और इसके बाद में एक नया एंकर टैग मैंने बनाया AH रेफरेंस इज इक्वल टू, मैम का नाम है सबिता PRT.HTML के नाम से मैंने मैम के लिए वेब पेज बनाना है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट नेम देखते हैं, वो नेम है हमारे पास में नेक्स्ट, और कोई नेम है क्या चेक कर लेते हैं। हाँ है, तेजस शर्मा लिखा हुआ है मैम का नाम। तो मैंने यहाँ पर मैम के नाम का एक वेब पेज बना लिया, तेजस करके है मैम का नाम, तेजस शर्मा। और मैम के लिए भी हमने एंकर टैग को क्लोज कर दिया, और यहाँ पर एंकर टैग की मैंने शुरुआत करी, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया T फॉर तेजस, S फॉर शर्मा, PRT.HTML, तेजस शर्मा PRT.HTML के नाम से इनके लिए मुझे वेब पेज बनाना है। एक नाम और हम देख लेते हैं अगर इन्फॉर्मेशन में है हमारे पास तो। अब यहाँ पर कोई और नाम नहीं है, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ लिख दी है। तो मैं एक काम करूँगा, हमारे पास 5 टीचर ऊपर हैं, 2 टीचर नीचे, 7 टीचर हैं, तो ऊपर से एक टीचर की इन्फॉर्मेशन को हम कट करके नीचे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा बैलेंस हो जाएगा दोनों तरफ। लगभग एक रो के अंदर हमारे 3 टीचर होंगे और एक रो के अंदर मेरे 4 टीचर होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ जाकर इसको पेस्ट किया, और ये जो कंटेंट था इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब हटाने के बाद में मैं इसको रन करा कर देख लेता हूँ क्या मेरा आउटपुट आएगा। कंट्रोल S से मैंने इसको सेव किया,
सेव करने के बाद वापस से हम अपने ब्राउज़र पे गए और मैंने इसको रीलोड किया। अब आप चेक कीजिएगा, आ चुके हैं हमारे सभी टीचरों के नाम, गीता रानी, निधि सिंह, रेनू अग्रवाल, रूबी, सविता, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर साथियों ये है कि जो संतोष कुमारी यादव है ये परफेक्ट नहीं बना है। रीज़न क्या है कि या तो यहाँ पर आपने एंकर टैग अच्छे से नहीं लगाया है या कोई टैग लगाने में मिस्टेक हम लोगों से हुई है। तो वापस से चलते हैं प्रोग्राम पे और एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ रेफरेंस की स्पेलिंग गलत है, इसको आप लोगों ने लिखा है RHF, ठीक है। चलिए कंट्रोल ऐसे सेव किया, प्रोग्राम को चलकर मैंने रीलोड कर दिया। अब आप लोग चेक कर सकते हैं प्रोग्राम मेरा बन चुका है, ठीक है। तो ये 7 टीचर्स थे हमारे पास में PRT स्टाफ, जिनको हम असिस्टेंट स्टाफ भी कह सकते हैं, उनके नाम के लिए मैंने वेब पेज जनरेट कर लिया। इन सभी टीचर्स के लिए वेब पेज बनाने का काम बिल्कुल बहुत आसान है। कैसे काम आसान है वो मैं अब आप लोगों को समझा देता हूँ कि जो एक सिंगल वेब पेज हमने अपने प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल टीचर्स के लिए बनाया था और जिसका कि आउटपुट मेरा कुछ ये है, आप लोग एक बार आउटपुट देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ऊपर अवर वाइस प्रिंसिपल नेम लिखा हुआ है, स्कूल की फ़ोटो लगी हुई है और यहाँ अपने वाइस प्रिंसिपल सर का नेम है, उनकी डेजिग्नेशन लिखी हुई है और यहाँ पर एक सिंपल मैंने फ़ोटो लगा रखी है जो हमारे वाइस प्रिंसिपल सर की यहाँ पर फोटो होगी। तो ऐसे ही सेम एक हर वेब पेज हम जनरेट कर लेते हैं अपने सभी टीचर्स के लिए। तो इसके लिए मैं काम कर लेता हूँ वापस से अपने टीचर इन्फॉर्मेशन पे जाके, और ये थे मेरे PRT स्टाफ और इन सभी के नाम की मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ जिससे कि मुझे बार बार देखकर इन्फॉर्मेशन पे अपने वेब पेज को जब सेव करेंगे हम तो मुझे प्रॉब्लम ना आए। एक और आसान मैं ट्रिक आप लोगों को बता दूंगा जिससे कि आप लोग बहुत जल्दी से सभी के नाम के वेब पेज जनरेट करेंगे। तो जो अवर वाइस प्रिंसिपल वाला वेब पेज था उसी उसी को ही मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल एन से मैं न्यू वेब पेज पर चला गया, कंट्रोल V से मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। अवर वाइस प्रिंसिपल का नाम हटा के या इन्फॉर्मेशन को हटा के इस वेब पेज का नाम मैं चेंज करके लिख देता हूँ टीचर के नाम पर। और टीचर का जो नाम था सबसे पहले वो था मेरा गीता रानी, तो मैंने गीता रानी करके अपना टाइटल बना दिया, ठीक है। गीता रानी करके टाइटल बन गया। नीचे मैं चला आया, अवर प्रिंसिपल को हटाकर यहाँ पर गीता रानी मैम का नाम लिख देते हैं या अवर PRT स्टाफ करके लिख देते हैं कि हमारे PRT स्टाफ के अंदर ही है अवर PRT स्टाफ। और इस PRT स्टाफ में फ़ोटो सब एज इट इज़ रहेगी। मैम का नाम मैं एडिट कर देता हूँ, टीचर नेम करके हम लिखेंगे यहाँ पर TEACHER टीचर नेम। और टीचर नेम के अंदर हमने टीचर नेम का नाम लिख दिया, क्या था मैम का नाम, गीता रानी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया GEETA गीता रानी करके मैंने मैम का नाम लिखा। और डेजिग्नेशन जो है मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ या पोस्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ मैम की जो पोस्ट होगी वो है हमारे यहाँ पर PRT टीचर करके आपने इसको सेव कर दिया। चाहे तो आप यहाँ पर असिस्टेंट टीचर भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। यानी PRT टीचर की मैं बात करूँ वो भी ठीक है या असिस्टेंट टीचर की मैं बात करूँ वो भी ठीक रहेगा, दोनों मर्जी जो मर्जी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक बार असिस्टेंट लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ लिख दिया असिस्टेंट, ठीक है। असिस्टेंट टीचर मैंने लिख दिया और यहाँ ब्रैकेट में आप चाहें तो प्राइमरी भी लिख सकते हैं, जैसा कि इस इन्फॉर्मेशन में मुझे मिल रखा है। मैंने यहाँ प्राइमरी लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल S से मैं इसको सेव करूंगा। और मैम के जो नाम है वेब पेज का वो लोग ध्यान से रखिएगा कि जब हमने PRT पेज के अंदर कोडिंग को चेंज किया था, वहाँ हाइपरलिंक्स लगाए थे सभी टीचर्स के नाम के, तो मैंने जो वेब पेज के नाम रखे थे वो उनके टीचर्स के नेम पर रखा था। जैसे मैम का नाम है इस समय, जो फर्स्ट नेम है हमारी PRT टीचर में, मैम का जो फर्स्ट नेम था वो है मेरा, एक सेकेंड, ये था मेरा कैमरा, हाँ, मैम का नाम है गीता रानी, तो मैंने उसको रखा था G फॉर गीता, R फॉर रानी, एक मिनट, GRPRT.HTML यानी गीता रानी PRT.HTML के नाम का वो वेब पेज था। इसको आप लोगों ने सेव कर दिया, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 बाकी के जो टीचर्स हैं सभी के नाम के हम वेब पेज जनरेट कर लेंगे। चलिए मैं वापस से गया अवर PRT स्टाफ, मैं गीता रानी मैम के ऊपर क्लिक कर देता हूं जो इनका हाइपरलिंक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया आ गया अवर PRT स्टाफ, टीचर नेम गीता रानी, पोस्ट है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। आप लोग देख सकते हैं बहुत सिंपल काम है कि एक ही वेब पेज को आप लोगों ने उठाना है, अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को एडिट करना है और जितने भी नंबर ऑफ टीचर्स हैं सबका वेब पेज यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो वापस से हम टीचर इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। ये आ गया PRT। अब यहाँ पर एक चीज और है कि जैसी मैं पहले हमें होम पेज पर जाने के लिए बटन लगा रखा था, मैंने बैक टू टीचर इन्फॉर्मेशन पे लगा रखा है, मैं बैक टू PRT पेज पर भी अगर मुझे जाना होगा
तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर बटन ऐड कर दूंगा। मैं पीआरटी गीता रानी मैम पे आ गया। वापस से अगर पीआरटी पेज पर जाना है तो यहाँ पर एक बटन और हम ऐड कर देते हैं, और उसको ऐड करने का सिंपल तरीका है कि नीचे आप जाइए और एक हाइपर लिंक, इनको हटा दीजिएगा, जो लाइन चेंज कर रखे हैं हम लोगों ने, इसको हटाकर एक हाइपर लिंक को जो आपने एंकर टैग लगाया एज इट इज उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो डेस्टिनेशन जो है मेरा उसको चेंज करके पीआरटी कर दीजिएगा, prt.html, और बैक टू टीचर इंफॉर्मेशन पेज की जगह पर मैं लिख दूंगा बैक टू पीआरटी पेज या पीआरटी टीचर पेज, ठीक है। बैक टू मैंने यहाँ पर लिख दिया बैक टू पीआरटी टीचर पेज, ठीक है, या पीआरटी स्टाफ पेज, ठीक है। मैंने लिख दिया बैक टू पीआरटी स्टाफ पेज। कंट्रोल ऐसे आपने इसको सेव किया। वापस से चल के हम इसको रिलोड कर लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे अवर पीआरटी स्टाफ पे 3 बटन आ जाएंगे। चलिए एक सेकेंड, मैंने गलत ऐड किया है, राइट, गलती ऐड किया है मैंने। जो ये बटन ऐड किया था वो अपने पीआरटी कोडिंग में ऐड किया, जबकि मुझे करना चाहिए था जो मेरी मैम के नाम का जो वेब पेज था उनके लिए, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से, एक मिनट, इसको मैंने यहाँ से हटा लिया क्योंकि मुझे यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत मुझे कहीं और थी। कंट्रोल एक्सेस मैंने इसको कट किया और इसको एस कर दिया, सेव यानी, और गीता रानी मैम का पेज ये रहा, यहाँ पर मुझे लगाना था वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल ऐसे सेव किया। अब चलते हैं प्रोग्राम पे वापस, इसको मैंने रिलोड किया। अब देखिए यहाँ पर मेरे 3 बटन आ चुके हैं। बैक टू पीआरटी स्टाफ पेज, बैक टू टीचर इन्फॉर्मेशन पे जाना है, या बैक टू होम पेज पे, जहाँ पर भी आप जाना है वहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। मान लेते हैं बैक टू, मैं स्टाफ पेज पर पीआरटी पेज पर आ गया, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब मेरा काम रह गया निधि सिंह के नाम का वेब पेज बनाना, रिया अग्रवाल के नाम का वेब पेज बनाना। और बनाना कितना आसान है आप लोग अब देख सकते हैं। सबसे पहला काम जो मैंने गीता रानी मैम के लिए वेब पेज बनाया था उसको मैं एक बार आपको दिखा दूं और इसमें करना क्या क्या है। देखिए सिंपल काम है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपने HTML टैग से शुरुआत करी। इसके बाद में मैंने यहाँ हेड लगाया, हेड के बाद में मैंने टाइटल ऐड किया गीता रानी, और नेक्स्ट मैंने अपने टाइटल को क्लोज किया। इसके बाद में मैंने स्टाइल टैग से शुरुआत करी, और स्टाइल का मतलब है कि जैसे ही आप अपने स्टाइल टैग की शुरुआत करते हैं इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर CSS की शुरुआत कर दी है। और यहाँ टेबल के लिए मैंने बॉर्डर 2 पिक्सल का दे दिया, और टेबल जो बॉर्डर है उसका कलर मैंने दे दिया सॉलिड ब्लैक। स्टाइल टैग को आपने यहाँ क्लोज कर दिया, हेड सेक्शन को क्लोज कर दिया। यहाँ से आपने बॉडी सेक्शन की शुरुआत करी, और बॉडी सेक्शन की शुरुआत करने के बाद में यहाँ आपने टेबल के लिए एक रो जनरेट करी, और उस रो के अंदर अपने एक मेन हेडिंग रखी है या एक मेन रो बनाई जिसमें आपने लिख दिया अवर पीआरटी स्टाफ, जो मेरा ये रहा। चेक कीजिएगा आप लोग, ये एक ब्लू कलर के बॉर्डर में या एक ब्लैक कलर के बॉर्डर में जो एक टेबल रो है यहाँ लिखा हुआ है अवर पीआरटी स्टाफ। इसके लिए जो आपने कोडिंग की है वो मेरी ये रही। टेबल टैग से आपने अपनी टेबल की शुरुआत करी, बॉर्डर आपने दे दिया स्काई ब्लू, और यहाँ पर आपने टेबल रो लगाया TR से, टेबल हेडिंग लगाया TH से, और एक पैराग्राफ के अंदर आप लोगों ने लिख दिया अवर पीआरटी स्टाफ। चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पिक्सल्स मैंने 30 पिक्सल रखा हुआ है, मान लेते हैं मैंने 40 पिक्सल कर दिया। कंट्रोल ऐसे प्रोग्राम को सेव किया, वापस से चलकर मैं इसको रिलोड कर दूंगा तो ये मेरा साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये गीता रानी मैम के पेज नाम का पेज था, ये देखिए साइज बढ़ चुका है। पहले साइज मेरा छोटा था, अब मेरा साइज बढ़ चुका है क्योंकि अब ये 40 पिक्सल का साइज है। इसके बाद में जो हमने बात करी वो ये थी कि एक इमेज मैंने लगाई है जो स्कूल के एक फ्रंट पेज की इमेज थी, जिसको मैंने अपने इमेज टैग से शुरुआत करी। इसके बाद वापस से मैं एक टेबल और बना लेता हूँ, और इस टेबल के अंदर मैंने 2 हेडिंग बनाई है या 2 हेड बनाए हैं। एक के अंदर मैंने टीचर इन्फॉर्मेशन लिख दी है, और दूसरे के अंदर मैंने अपनी टीचर का फोटो लगा दिया है। फोटो लगाने के बाद में इस टेबल को मैंने क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद में मैंने सिमिलर 3 बटन डिजाइन करे हैं एज अ हाइपर लिंक की तरह, वो मेरे काम करते हैं। और तीनों का जो डेस्टिनेशन है मैंने पहले का लिख दिया prt.html, यानी ये मुझे मेरे पीआरटी पेज पर वापस लेके जाएगा। सेकंड है मेरा teacher.html जो मुझे टीचर के पेज पर वापस लेके जाएगा, और थर्ड है मेरा home.html जो मुझे होम पेज पर वापस लेके जाएगा। तो ये थी मेरी सिंपल कोडिंग जो मैंने अलग अलग टीचर्स के नाम से डिजाइन की है। अब मेरा काम है सभी टीचर्स के नाम का वेब पेज बनाना। अब फटाफट से इसकी कोडिंग को कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और कंट्रोल एन से हमने न्यू पेज पर चले गए। यहाँ मैंने कंट्रोल बी से पेस्ट किया। जैसे ही मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, टीचर्स का जो टाइटल है वो मैं चेंज कर देता हूँ। जो सेकंड मेरे पीआरटी पेज के अंदर जो टीचर है वो है सबिता,
तो उनके नाम के लिए मैंने सविता करके एक हेडिंग टाइटल बना दिया और नीचे चल के अबर पीआरटी स्टाफ, ये ठीक रहेगा, और नीचे टीचर का नाम चेंज कर देते हैं बस। फोटो हमने अभी चेंज नहीं करी क्योंकि अभी हमारे पास किसी भी स्टाफ की फोटो नहीं है, इसलिए फिलहाल हम किसी की फोटो नहीं लगा रहे। मैंने सिंपल सविता लिख दिया, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, और सेव जो मैं करूंगा वो करूंगा एस फॉर सविता PRT.HTML, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया। वापस से वही काम करना है, कंट्रोल एन से न्यू पेज, कंट्रोल बी से पेस्ट। और जो नेक्स्ट टीचर है मेरे पास में वो थी निधि सिंह, और इनके लिए भी मुझे टाइटल चेंज करना है। टाइटल मैंने लिख दिया NIDHI निधि, और मैंने लिख दिया निधि सिंह। नीचे मैं चला आया और मैंने मैम के नाम का जो टीचर नेम था वो मैंने चेंज किया। फोटो भी हम किसी की चेंज नहीं कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया निधि, और निधि सिंह करके मैंने टीचर का नाम चेंज कर दिया। कंट्रोल एस से आपने इसको भी सेव किया। सेव करने का वही तरीका है, N फॉर निधि, S फॉर सिंह, PRT.HTML, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने सेव कर दिया। इसके बाद में सेम वही काम, एक और नया वेब पेज बना लेते हैं। वो टीचर का नाम है वह टीचर का नाम है रेनू अग्रवाल। तो ठीक है, वापस से हमने चल के टाइटल को चेंज करना है। सबसे पहले टाइटल को मैंने चेंज किया गीता रानी से हटाकर रेनू अग्रवाल। तो मैंने इसको लिख दिया मैम का नाम है, हाँ, रेनू अग्रवाल, ठीक है, AGG और ARWAL, ठीक है, रेनू अग्रवाल। और नीचे हम आने के बाद में यहाँ मैं अपने टीचर का नेम भी चेंज कर देता हूँ। तो गीता रानी को मैंने एडिट करके लिख दिया रेनू अग्रवाल, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको रेनू, ठीक है, गीता अग्रवाल के बाद रेनू अग्रवाल, गीता रानी के चेंज करके हमने रेनू अग्रवाल कर दिया। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, और मैम के नाम का वेब पेज हम सेव करेंगे। R फॉर रेनू, A फॉर अग्रवाल, PRT.HTML, ठीक है। थोड़ी सी जल्दी, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी लग रहा है कि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, लेंदी वीडियो ना हो, बहुत जल्दी से हम सारे कंटेंट को कवर करें, ठीक है। तो R फॉर रेनू, A फॉर अग्रवाल, PRT.HTML के नाम से मैंने हाइपरलिंक बनाया था, ये मैंने सेव कर दिया। अब नाम रह गया हमारे टीचर का रूबी और संतोष कुमारी यादव, इन दोनों के लिए भी हम बना लेते हैं। तो वही सेम काम, कंट्रोल N, कंट्रोल V से पेस्ट किया, ऊपर गए और टाइटल को चेंज करो, गीता रानी से हटाकर आप लिख दो यहाँ रूबी। मैंने इसको बना दिया रूबी करके, और नीचे जब मैं आया तो यहाँ गीता रानी नाम को हटाकर मुझे रूबी लिखना है, और ये मैंने कर दिया RUBY रूबी। बाकी का सब सेम रहेगा, कंट्रोल ऐसे सेव कीजिएगा। मैम का नाम था रूबी R और PRT.HTML, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ, आप लोग देख रहे हैं कि मैं हर एक जो प्राइमरी टीचर थे उनके नाम के पीछे मैंने PRT लगा रखा है। जब हम अपने TGT और PGT स्टाफ के लिए भी अपना वेब पेज जनरेट करेंगे ना, तो सभी के लिए TGT टीचर्स के नाम के पीछे मैं TGT लिखूंगा, और PGT टीचर्स के नाम के पीछे मैं PGT लिख दूंगा। और इसका डिफरेंस या इसका एक सबसे आसान तरीका ये होगा कि हमें अपने वेब पेज को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी कि मेरा जो कौन सा वेब पेज है वो किस नाम से है, ठीक है। नेक्स्ट हम बना लेते हैं संतोष कुमारी यादव के नाम का। इसको मैंने सेव कर दिया। कंट्रोल N से हमने न्यू पेज लिया, कंट्रोल V से पेस्ट किया, और हमने नेक्स्ट जो मैम है उनका नाम हम लिख देते हैं। मैम का नाम है यहाँ पर संतोष कुमारी यादव, संतोष कुमारी, हाँ, यादव, ठीक है। तो मैंने लिखा संतोष कुमारी और यादव करके हमने ये नया वेब पेज बना लिया। नीचे हम चले आए और टीचर का नेम मैंने चेंज करके गीता रानी से हटाकर लिख दिया संतोष कुमारी यादव। तो मैंने यहाँ लिख दिया संतोष कुमारी यादव, ठीक है। और कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। सेव करने के लिए वही काम है, S फॉर संतोष, K फॉर कुमारी, Y फॉर यादव, PRT.HTML, इसी नाम से हमने सेव कर लिया। यही नाम हमने अपने PRT पेज के अंदर रखा था, ठीक है। S को भी मैंने सेव किया। अब मेरा लास्ट वेब पेज रह गया जो है तेजस शर्मा का। तो कंट्रोल N से न्यू पेज, कंट्रोल V से पेस्ट, टाइटल को चेंज कर लेते हैं, और टाइटल मैंने बना दिया तेजस शर्मा करके, मैम का नाम है तेजस शर्मा। तो मैंने बना दिया, हाँ, तेजस कुछ ऐसे लिखा हुआ है मैम का नाम, तेजस शर्मा, ये स्पेलिंग है, ठीक है। स्पेलिंग मैंने सही लिख दी मैम की, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी उसके हिसाब से मैंने टीचर का नेम यहाँ लिख दिया। गीता रानी मैम को मैं चेंज करके तेजस लिख देता हूँ।
मैंने लिख दिया यहाँ पर तेजस शर्मा, ठीक है। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। सेव करने के लिए मैंने लिखा T4 तेजस, S4 शर्मा, PRT.html, इसको भी आप लोगों ने सेव कर दिया। तो मैंने जितने भी मेरे PRT टीचर्स थे सभी के नाम के बहुत जल्दी वेब पेज जनरेट कर दिए हैं। अब 1 बाय 1 हम सभी टीचर्स के वेब पेज को रन करा कर देख लेते हैं क्या ये परफेक्ट काम करते हैं या नहीं। तो हम आ गए अपने वेब पेज पर। आने के बाद में हम चले गए वापस बैक टू PRT स्टाफ। हाँ, तो मैं संतोष कुमारी यादव जो मैम है उनके नाम के ऊपर क्लिक करता हूँ। चलिए हम आ गए। और PRT स्टाफ टीचर का नेम है संतोष कुमारी यादव, असिस्टेंट टीचर है ये, और यहाँ इनकी मैम की फोटो आ चुकी है। चलिए बैक टू PRT पेज, रूबी मैम पे क्लिक किया तो रूबी मैम का नाम लिखा आ गया। वापस से मैं गया निधि सिंह मैम को, निधि सिंह मैम का नाम लिखा आ गया। तो ये था अब तक का हमारा जो PRT स्टाफ जो हमने जनरेट किए थे सभी PRT स्टाफ के नाम के वेब पेजेस। तो हमने काम यहाँ पर क्या किया, सभी टीचर्स का नाम सेम है, सभी टीचर्स के लिए हमने सेम वेब पेज बना रखा है, सिर्फ डिफरेंस है तो उनके नाम का, उनके टाइटल का। और यहाँ पर एक काम और करना था, वो था टीचर्स की फोटो, जो कि अभी तक मेरे पास नहीं है। जैसी फोटो आएगी हम सभी टीचर्स की फोटो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो एक सिंपल वेब पेज हमने सिर्फ HTML और CSS के थ्रू ये बनाए हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट काम जो होगा वो मेरा होगा अपने TGT स्टाफ के लिए काम करना, अपने PGT स्टाफ के लिए काम करना, और अपने जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ और जो स्वीपर स्टाफ है इसके लिए काम करना। तो सबसे पहले TGT PGT के लिए मैं एक एक टेबल ही सेम बना देता हूँ, और उस टेबल को बनाने के बाद में हम टीचर्स के नाम बाद में ऐड करते रहेंगे, और जिससे कि हमारा वेब पेज सभी के लिए बन जाएगा। सेम काम रहेगा, जो काम हम लोगों ने PRT के लिए किया है वही काम मैं TGT के लिए करूंगा, PGT के लिए भी सेम काम होगा, वोकेशनल टीचर्स के लिए भी सेम काम है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए भी सेम काम होगा। बट डिफरेंस ये होगा कि आप चाहो तो यहाँ स्कूल इमेज के साथ में उन टीचर्स की फोटो भी विद द हेल्प ऑफ मार्क यू टैग उससे आप लोग स्क्रॉल करा सकते हैं, या और भी टीचर्स की फोटोज हैं वो भी स्क्रॉल कराएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने वापस होम पेज पर। तो मैं यहाँ से अपने होम पेज पर वापस आ गया। तो टीचर इन्फॉर्मेशन की बात थी जिसको हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया। टीचर इन्फॉर्मेशन के बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर फोटो की। फोटो के अंदर हमें सिर्फ इतना काम करना है कि अपने स्कूल के अंदर हमारे यहाँ अगर जनरली मैं देखूँ तो दो ही टाइप के फंक्शंस होते हैं, या तो एक एनुअल फंक्शन होगा हमारा, या फिर एक हम लोगों का स्पोर्ट डे होता है। तो इन दोनों से रिलेटेड ही फोटो गैलरीज हम यहाँ पर बनाएंगे, और उस दोनों का काम हमें बहुत ईजी करना है, सिंपल तरीके से करना है। पहले इस फोटोशॉप को मैं जो फोटो पेज है उसको एडिट कर लेता हूँ। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि अपना जो फोटो के लिए वेब पेज बनाया है उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। photo.html के नाम से मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, नोटपैड को मैंने ओपन किया, ये मेरा पेज आ चुका है। अब इसके अंदर मुझे एडिटिंग करनी है, तो मेरा काम होगा कि मैं जो मैंने वेब पेज जनरेट करें इसी को मैं सेम कॉपी कर लूँ, और आप देखना कितने आसान तरीके से हम लोग इनको चेंज करेंगे। चलिए, Ctrl+C से इसको मैंने कॉपी किया और ले जाकर मैं अपने जो फोटो के लिए जो मैंने वेब पेज जनरेट किया है इस कंटेंट को हटाकर उसको एज इट इज पेस्ट करके मैं चेंज करता चला जाऊंगा। Ctrl+V से मैंने इसको पेस्ट किया। अब हम बात करते हैं इन सभी को एडिट करने की। तो वो हमें ऐसे एडिट करना है, टाइटल को चेंज करके लिख दो फोटो गैलरी, क्योंकि हमें अपने स्कूल की फोटोज यहाँ रखनी है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फोटो गैलरी करके मैंने अपना टाइटल बना दिया। टाइटल के बाद में अवर PRT स्टाफ जो मेन रो थी इसको हटाकर लिख दो फोटो गैलरी करके, है ना, या अवर स्कूल फोटो गैलरी, अवर स्कूल फोटो गैलरी। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया अवर स्कूल फोटो गैलरी। इसके बाद में नीचे चला आया और नीचे स्कूल की फोटोज लगी रहेंगी, और यहाँ पर सिर्फ मुझे 2 हेडिंग रखनी है, और उन हेडिंग के अंदर लिखना क्या है वो भी मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, और मैंने इसको यहाँ से कट किया। इसको भी आप लोग हटा दीजिएगा टेबल रो को, और इन 2 कंटेंट को भी मैं हटा लेता हूँ, दोनों हेडिंग्स को। Ctrl+X से मैंने बैक स्पेस से मैंने इसको भी हटाया, और इसके बाद में टेबल हेडिंग के लिए भी मैं यहाँ पर TH लिख देता हूँ, इसके लिए भी मुझे बॉर्डर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है वो ध्यान से देखते चलिएगा। हमने टीचर्स के लिए वेब पेज बनाए थे, इसको हटाओ। सबसे पहले में मुझे यहाँ लिखने हैं एनुअल
फंक्शन, ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर जो परफॉर्म होने वाला काम होता है वो एक एनुअल फंक्शन ही है, और उसी के लिए हम जब मोस्टली फोटोज़ वगैरह हम सबकी इकट्ठा होती हैं स्कूल के अंदर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एनुअल फंक्शन, ठीक है। और एनुअल फंक्शन के जो वेब पेज होगा उसको मैं AF करके सेव कर दूंगा, A फॉर एनुअल, F फॉर फंक्शन। याद रखिएगा AF.html के नाम का जो वेब पेज बनेगा वो एनुअल फंक्शन करके बन जाएगा। और नेक्स्ट जो होगा मेरा वो होगा, निधि सिंह मैम के नाम को हटाकर यहाँ लिख देते हैं स्पोर्ट डे, SPORTS स्पोर्ट्स डे करके मैंने सेकेंड वेब पेज बनाना है, और इसको मैंने SPD करके मैं सेव करूंगा, यानी sport day.html, ठीक है। कंट्रोल S से, अच्छा टीचर्स, इसको हम चेंज कर लेते हैं, टीचर्स वाले वेब पेज पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ जाना था मुझे फोटो वाले वेब पेज पर, क्योंकि ये तो मेरा मेन फोटो वेब पेज है, इसको भी हटा देते हैं। सिंपल इसको आप लोगों ने हटाकर इसको भी हटा दीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल S से मैंने इसको सेव किया, अब मैं इसको रन करा लेता हूँ। फोटो वेब पेज को मैं वापस से रिलोड करता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे फोटो का टाइटल है वो इस समय फोटो गैलरी लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रिलोड किया, आप लोग चेक कीजिए, आपका आउटपुट हो चुका है फोटो गैलरी, अवर स्कूल फोटो गैलरी। इसके दो पार्ट्स बने, एनुअल फंक्शन और स्पोर्ट डे। अब हमें करना क्या है, एक एनुअल फंक्शन के नाम का और एक स्पोर्ट डे के नाम का एक छोटा सा वेब पेज हम बना देते हैं, और उस वेब पेज के अंदर जितने भी फोटोज होंगे हमारे दोनों फंक्शंस के, उनको हम लोग अलग अलग वेब पेज के अंदर ऐड कर देंगे। और वो जैसे ही मैं अपने एनुअल फंक्शन पे क्लिक करूंगा तो मैं अपने एनुअल फंक्शन के वेब पेज पर चला जाऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि जैसे ही मैंने एनुअल फंक्शन के ऊपर क्लिक किया, मैं एक एरर फाइल पर आ गया, यानी एक एरर वेब पेज पर आ गया। इसका मतलब ये है कि या तो आपका हाइपरलिंक प्रॉपर काम नहीं करता है, या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि या आपने अभी हाइपरलिंक अपना जनरेट नहीं किया है। तो दो वेब पेज में बनाऊंगा, एक एनुअल फंक्शन के नाम का और एक स्पोर्ट डे के नाम का। चलिए, तो कंट्रोल A से मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल N के बाद मैंने न्यू पेज लिया, कंट्रोल V से मैंने पेस्ट किया। तो सबसे पहले वेब पेज को मैं चेंज कर लेता हूं, फोटो गैलरी को हटाकर मैंने यहां पर लिख दिया एनुअल फंक्शन। तो मैंने यहां लिख दिया एनुअल फंक्शन ही था, हाँ ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया सबसे पहले एनुअल फंक्शन। इसको मैं नीचे चला आया और यहाँ सिंपल फोटो गैलरी में हम लिख देंगे एनुअल फंक्शन की फोटो थी मेरी, तो मैंने यहाँ लिख दिया एनुअल फंक्शन। सिर्फ इतना ही मैं काम करके इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। बाकी का काम हम लोग बाद में करेंगे जब हमें अपने फोटोज ऐड करने होंगे। और टीचर ये सबको हटा देते हैं, टीचर्स की फोटो की हमें ये सब जो जरूरत थी ये इसको भी आप लोगों ने हटा दिया, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल S से मैंने इसको सेव किया और इसको मैंने नाम रख दिया टीचर, हाँ सॉरी एनुअल फंक्शन था, तो एनुअल AF.html इसको मैंने सेव कर दिया। सेम प्रोग्राम को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं N से, और ये मैंने पेस्ट किया। और यहाँ पर एनुअल फंक्शन की जगह मैं लिख दूंगा अपना स्पोर्ट डे, क्योंकि जो सेकंड जो मैंने पार्ट बनाया था अपनी टेबल रो में वो था मेरा स्पोर्ट डे का। इसको हटाकर मैंने यहाँ लिख दिया स्पोर्ट डे, स्पोर्ट्स डे। और नीचे आकर भी हम चेंज कर देते हैं अपनी रो को, और इसको मैं एनुअल फंक्शन से हटाकर लिख देता हूँ स्पोर्ट्स डे। और प्रोग्राम को एज इट इज हमने सेव कर दिया कंट्रोल S से, और इसको मैंने लिख दिया S फॉर स्पोर्ट, D फॉर डे .html के नाम से मैंने इसको भी सेव कर दिया। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे काम करता है प्रोग्राम मेरा। हम प्रोग्राम पे गए, अवर फोटो गैलरी, इसके बाद मैंने एनुअल फंक्शन पे क्लिक किया, तो एनुअल फंक्शन स्कूल की इमेज और यहाँ जितने भी नंबर ऑफ फोटोज हैं वो आप लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं। वापस से हम गए पेज पर और यहाँ मैंने देखा स्पोर्ट डे पर क्लिक किया, तो मैं अपने स्पोर्ट डे पर आ चुका हूँ। आप लोग ऊपर देख सकते हैं रो के अंदर मेरा स्पोर्ट डे आ चुका है। हम वापस से होम पेज पर चलते हैं। अबाउट के बारे में हमें सिंपल काम करना था, स्कूल के अबाउट के बारे में स्कूल के बारे में लिखना है। वो जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम लोग यहाँ पर उसको एडिट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में एडमिशन की बात करी, एडमिशन भी हम तैयार कर चुके हैं। एडमिशन का लिंक भी मैंने यहाँ पर एड्यूडेल का लिंक डाल चुका हूँ। जैसे आप अपने एडमिशन पे क्लिक करेंगे हम अपने डिपार्टमेंट की साइट पर आ जाएंगे, ठीक है। वापस चलते हैं और इसके बाद में मैंने क्लब की बात करी। क्लब अभी हमने डिजाइन नहीं किया है, तो सिंपल एज इट इज वेब पेज मेरा आएगा। इसको आप वापस से चलिए। टीचर की बात करें, टीचर को हम डिजाइन कर चुके हैं। अवर प्रिंसिपल के नाम का वेब पेज था, और प्रिंसिपल के बाद में वाइस प्रिंसिपल के नाम का वेब पेज मैंने बना लिया। वाइस प्रिंसिपल के बाद PRT टीचर्स थे हमारे यहाँ,
गीता रानी, निधि मैम, ये सभी लोगों के नाम का अलग अलग वेब पेज बनाया था, उसको भी हम लोगों ने अच्छे से वर्क करा के देख लिया। जैसे कि मैंने तेजस शर्मा मैम के नाम पर मैंने क्लिक किया तो मैं तेजस शर्मा मैम के नाम पर आ चुका हूँ। वापस से चलते हैं, तो यही सेम काम हमें करना है अपने टीजीटी स्टाफ के लिए। टीजीटी स्टाफ के लिए मैंने वेब पेज बना लिया, पीजीटी स्टाफ है इनके लिए भी काम करना है, वोकेशनल टीचर है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, स्वीपर है, इन सभी के लिए आपने सेम वेब पेज जनरेट करने हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि वेब पेज का टाइटल, वेब पेज का जो टीचर का नेम है वो चेंज करना है और साथ में उनकी फोटो चेंज करनी है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आगे की बात करें तो वो होगा मेरा, देखिए मैंने यहाँ स्कूल का जो नेम है ये मुझे चेंज करना होगा क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है वो, क्योंकि सभी जगह ये आ रहा है, क्योंकि टाइटल मैंने बहुत सारी जगह चेंज नहीं किया है, वो हम कर देंगे। बात आई इसके बाद फोटो की। फोटो पे जब फोटो गैलरी पे अंदर हम गए तो यहाँ पर मैंने दो टाइप के फंक्शन देखे। एक था मेरा एनुअल फंक्शन, ये आ गया, इसके फोटो हमें ऐड करने हैं, और दूसरा फंक्शन था मेरा स्पोर्ट डे। स्पोर्ट डे पर मैंने क्लिक किया तो मैं अपने स्पोर्ट डे पर के वेब पेज पर आ गया, यहाँ से मुझे चेंजेस करनी है, ठीक है। वापस से हम चले गए तो नेक्स्ट हमें मिला अवार्ड। जो भी हमें रिलेटेड अवार्ड्स होंगे उन सभी को मैं यहाँ अभी लिख दूंगा, कौन कौन से अवार्ड हमें मिले हुए हैं। जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके लिए भी हमें अलग अलग वेब पेज जनरेट करने पड़ेंगे। और अवार्ड के बाद में आ गया मेरे स्कूल की स्ट्रीम यहाँ पर कौन कौन सी है, ये एक मेजर है। चलिए मैं इसके लिए भी एक छोटा सा वेब पेज बना देता हूँ साथ के साथ। तो इसके लिए बनाने के लिए सिंपल काम करना होगा मुझे, वो ये है कि जो मैंने अपने टीचर्स के लिए वेब पेज बनाया था ना, पीआरटी टीचर्स के लिए, इसकी कोडिंग को कॉपी करते हैं क्योंकि यहाँ से टेबल को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल एन से न्यू पेज पर गए। नहीं, इसके लिए वेब पेज बना रखा है ऑलरेडी, और वो वेब पेज है मेरा क्या, स्ट्रीम के नाम का था, तो stream.html ये रहा, ठीक है। stream.html पे जाकर मैंने वापस चला गया, इस कोडिंग को मैं एज इट इज़ हटाकर यानी इसको मैंने रेस किया, और जो पीआरटी वाली कोडिंग थी उसको मैं ले जाकर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। चलिए मैंने इसको पेस्ट किया, अब हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहली बात है पीआरटी इन्फॉर्मेशन को हटाकर लिख दीजिएगा स्ट्रीम इन आवर स्कूल, ठीक है, स्ट्रीम इन आवर स्कूल। और इसके बाद में अवर पीआरटी स्टाफ जो मेन टेबल हो इसको भी आप लोग हटा दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा स्ट्रीम, मैंने यहाँ लिख दिया स्ट्रीम इन अवर स्कूल। अपने स्कूल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। और जनरली अगर हम बात करें अपने स्कूल की ना, तो सभी जगह वही सिलेक्टेड स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे मैं बात करूँ साइंस साइड की, कॉमर्स की, है ना, आर्ट साइड की हम बात करें, है ना, तो ये सारी स्ट्रीम्स होती हैं। तो इन सभी को भी मैं सेपरेट दिखा देता हूँ। तो स्ट्रीम के बाद में जो सिंपल हाइपर लिंक था इसको मैं हटाकर चेंज करूँगा। गीता रानी मैम को मैंने हटाकर यहाँ लिख दिया। सबसे पहले जो स्ट्रीम है अपने स्कूल के अंदर वो है आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट होंगे, है ना, आर्ट्स एंड इट्स सब्जेक्ट, यहाँ लिख देता हूँ आर्ट्स एंड, इसके बाद में मैं यहाँ लिख देता हूँ आर्ट्स एंड इट्स सब्जेक्ट। इसके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, आर्ट्स एंड इट्स, मैंने यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट। और इसका जो वेब पेज मैं बनाऊंगा वो हम सेव करेंगे A फॉर आर्ट्स और S फॉर subject.html, नहीं नाम से, चलिए ठीक है AS रहने दीजिएगा, या मैं लिख देता हूँ इसको ARTS arts.html, ठीक है। नीचे में चला आया, जो सेकंड स्ट्रीम होती है हम लोगों के यहाँ स्कूल के अंदर वो साइंस स्ट्रीम होगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइंस एंड, और मैंने यहाँ पर लिखा इट्स सब्जेक्ट, ठीक है, साइंस एंड इट्स सब्जेक्ट। और इसको यहाँ पर आप लोगों ने साइंस के नाम से सेव किया, ठीक है। साइंस के अंदर हम जो भी सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ हम दिखा सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रीम होती है अपने यहाँ पर वो है कॉमर्स करके है, तो वो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जो अपने स्कूल्स के अंदर होती है वो है कॉमर्स एंड, और मैंने यहाँ लिखा इट्स सब्जेक्ट, ठीक है, कॉमर्स एंड इट्स सब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है। और इसके बाद में हमने इसके वेब पेज को भी चेंज कर दिया commerce.html के नाम से, तो मैंने इसको लिख दिया commerce.html। नीचे में चला गया, लास्ट में हमारे स्कूल के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट है उसके लिए बना देते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया वोकेशनल सब्जेक्ट ना, वोकेशनल स्ट्रीम, है ना, एंड इट्स सब्जेक्ट। तो वोकेशनल में भी हमारे जनरली हम देखें तो कई सब्जेक्ट हो सकते हैं अपने एक एक स्कूल के अंदर,
तो वो मैंने यहाँ लिख दिया वोकेशनल एंड इट्स सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में आपने इसको भी चेंज कर, चलिए तो हमने बात करी वोकेशनल की, वोकेशनल के नाम के लिए भी मैंने एक नया वेब पेज जो था वो एक पार्ट बना लिया, ठीक है। अब इन सब के लिए सब डिवाइडेड हम करेंगे जब इनका वेब पेज तैयार करेंगे। कंट्रोल एस से हमने इसको सेव किया, इसको हटा देते हैं, जो नीचे की कंटेंट है इसको भी मैंने हटा दिया। चलिए तो मैंने यहाँ से इसको हटाया पूरे कंटेंट को, ठीक है। और इसके लिए जो टीचर्स वाले यानी स्ट्रीम पेज था, तो स्ट्रीम से तो सिर्फ हमें अपने होम पेज पर वापस जाना था, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। चलिए तो मैंने इसको सेव किया कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। प्रोग्राम को मैं रन करा कर देख लेता हूँ एक बार क्या आउटपुट में चेंजेस हुए। हाँ, तो स्ट्रीम पेज मेरा किधर गया, बैक टू होम पेज, और स्ट्रीम पर मैंने क्लिक किया, देखिए तो मेरा स्ट्रीम का जो वेब पेज डिजाइन किया है वो भी मेरा आ चुका है। चलिए स्ट्रीम कौन सी थी, आर्ट्स एंड 8 सब्जेक्ट, साइंस एंड 8 सब्जेक्ट, कॉमर्स एंड 8 सब्जेक्ट, एजुकेशनल एंड 8 सब्जेक्ट। तो जैसे हम इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें इनसे रिलेटेड भी वेब पेज जनरेट करने हैं। आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को लिखना है और उन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लिख देना है, तो है ना। साइंस में साइंस के बारे में लिखना है, कॉमर्स में कॉमर्स के बारे में लिखना है, वोकेशनल में मुझे वोकेशनल के बारे में लिखना है। तो ये सभी के सभी जो बाकी के काम है हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और तब तक के लिए हमारा जो वर्क है वो यहीं हम ख़त्म कर लेते हैं। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।